आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमआर स्टडी में। दोस्तों आज का आपका सेशन है प्रैक्टिस सेट 3 जो कि साइंस से होगा। यह टॉपिक इम्पोर्टेंट है रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए 50 क्वेश्चन लाए हैं साइंस से। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी निकेल, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी क्वाल्ट। आपको मिलते हैं 3 सेकंड, दीजिए राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोहा का इस्तेमाल किया जाता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा को मापने के लिए काम में आने वाले उपकरण का नाम क्या है? विद्युत धारा को मापने के लिए काम में आने वाले उपकरण का नाम क्या है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी अल्टीमीटर, ऑप्शन सी एमीटर, ऑप्शन डी एनीमोमीटर। दीजिए राइट आंसर। राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एमीटर जो होता है विद्युत धारा को मापने का काम करता है, और जो बैरोमीटर है वायुमंडलीय दाब को मापता है। वायुमंडलीय दाब को मापता है। और जो अल्टीमीटर होता है, अल्टीमीटर उड़ रहे विमान की ऊंचाई को मापता है। उड़ रहे विमान की ऊंचाई को मापता है अल्टीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका, माइका अवरक किस काम में लाई जाती है? माइका ही अवरक का दूसरा नाम होता है। किस काम में लाई जाती है? ऑप्शन ए भट्टियों की ईंट के निर्माण में, ऑप्शन बी विद्युत उद्योग में, ऑप्शन सी फौलाद में, ऑप्शन डी शीशे व मिट्टी के बर्तन उद्योग में। शीशे व मिट्टी के बर्तन उद्योग में। राइट दीजिए। राइट आंसर। राइट आंसर दीजिए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो माइका होता है अवरक होता है विद्युत उद्योग में काम में लाई जाती है। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो अवरक होता है भारत में सबसे अधिक उत्पादन होता है। भारत में सबसे अधिक उत्पादन, भारत इसके उत्पादन में नंबर 1 पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा का कारण क्या कारण है? हैजा का क्या कारण है? हैजा का क्या कारण है? हैजा का क्या कारण है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी फफूंद, ऑप्शन सी फफूंद, ऑप्शन डी शैवाल। दीजिए राइट आंसर। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जीवाणु से हैजा नामक रोग होता है। जीवाणु से हैजा नामक रोग होता है। जीवाणु से और सारे रोग होते हैं, जैसे गोनेरिया होता है, गोनेरिया टाइफाइड, डिप्थीरिया, हैजा, काली खांसी, टेटनस, ये सारे जो रोग हैं जीवाणु के द्वारा होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए कोक, ऑप्शन बी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी उत्पाद गैस। ऑप्शन डी उत्पाद गैस। तो दीजिए राइट आंसर। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, कोयला गैस जो होता है जीवाश्म ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग की वही इकाई है जो कि एक अन्य राशि का है। ऑप्शन ए बल आघूर्ण, ऑप्शन बी बल युग्म, ऑप्शन सी आवेग, ऑप्शन डी संवेग आघूर्ण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। संवेग और आवेग की जो मात्रक है एक ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान हो जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान हो जाता है। ऑप्शन ए अनंत, ऑप्शन बी एकक, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो जी का मान होता है पृथ्वी केंद्र पर शून्य हो जाता है, और पृथ्वी से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। और सबसे महत्तम कहाँ पर होता है? तो महत्तम ध्रुव पर होता है, ध्रुव पर। और न्यूनतम होता है, निम्न होता है विषुवत रेखा पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यवर्ती वोल्टता के परिमाण को घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला ट्रांसफार्मर है। प्रत्यवर्ती वोल्टता के परिमाण को घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला ट्रांसफार्मर है। ऑप्शन ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी स्टेप इन ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी स्टेप आउट ट्रांसफार्मर। राइट आंसर दीजिए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है प्रत्यवर्ती वोल्टता को परिमाण को घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, उस विद्युत धारा को जो नियत समय अंतराल के बाद अपनी दिशा बदल लेती है उसे कहा जाता है।
ऑप्शन ए प्रेरित धारा, ऑप्शन बी दृष्ट धारा, ऑप्शन सी प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा जो होता है समय नियत समय अंतराल के बाद अपनी दिशा बदल लेता है। जैसे मैं मान लीजिए ऐसे होता है, इसका फिगर को ऐसे दर्शाया जाएगा, आप देखेंगे तो ऐसे एक तरफ सीधी लाइन जो मतलब डॉट डॉट नहीं रहती है, दूसरी तरफ डॉट डॉट लाइन चलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टता को स्थिर करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली युक्ति है बिजली घर में। ऑप्शन ए डायनेमो, ऑप्शन बी ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी अमीटर, ऑप्शन डी जनरेटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो ट्रांसफार्मर होता है रसोई घर बिजली घर में उपयोग किया जाता है वोल्टता को बढ़ाने या घटाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, खगोलीय पिंडों का अवलोकन करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला यंत्र है। खगोलीय पिंडों का अवलोकन करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला यंत्र है। ऑप्शन ए टेलीस्कोप, ऑप्शन बी कैमरा, ऑप्शन सी माइक्रोस्कोप, ऑप्शन डी पेरिस्कोप। जवाब दीजिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का आविष्कारक कौन है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो टेलीस्कोप का आविष्कारक गैलीलियो है। गैलीलियो जो होते हैं, गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने टेलीस्कोप का खोज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन, ओजोन परत का कार्य क्या है। सूर्य के हानिप्रद और रक्त किरणों को पृथ्वी तक पहुंचाने से रोकती है। ऑप्शन बी विकिरण को पृथ्वी तक से पलायन करने से रोकती है, इस प्रकार इसे उष्ण रखती है। ऑप्शन सी यह वर्षा के लिए आवश्यक होती है। ऑप्शन डी यह सूर्य के हानिप्रद परावैंगनिक किरण को फिल्टर करती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यह सूर्य के से आने वाली परावैंगनिक किरण को रोकती है या फिल्टर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान लगभग कितना होता है, सामान्यतः कितना होता है। ऑप्शन ए 100 डिग्री से 500 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 1000 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 1500 से 2500 सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी 3000 से 3500 सेंटीग्रेड। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए आप, राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1500 से 2500 डिग्री होता है इसका तंतु का तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैलन का मान क्या है। एक गैलन यूएस गैलन बराबर क्या होता है। ऑप्शन ए 3.875 लीटर, ऑप्शन बी 2.965 लीटर, ऑप्शन सी 6.001 लीटर, ऑप्शन डी 4.546 लीटर। जवाब दीजिए आप, राइट आंसर दीजिए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 3.875 लीटर इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापी जाती है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापी जाती है। ऑप्शन ए बाइट्स, ऑप्शन बी अक्षरों की गिनती से, ऑप्शन सी शून्य की गिनती से, ऑप्शन डी बिट्स से। राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिट्स से किस शब्द की लंबाई मापा जाता है कंप्यूटर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा के बाद इंद्रधनुष का निर्माण का कारण क्या है। वर्षा के बाद इंद्रधनुष का निर्माण का कारण क्या है। ऑप्शन ए प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन बी प्रकाश का पूर्णांतरिक परिवर्तन और प्रकीर्णन, ऑप्शन सी प्रकाश का अपवर्तन, पूर्णांतरिक परिवर्तन और विक्षेपण, ऑप्शन डी प्रकाश का परावर्तन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रकाश का अपवर्तन होता है, पूर्णांतरिक परिवर्तन होता है और वर्ण विक्षेपण भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट स्ट्रीम क्या है। जेट स्ट्रीम क्या है। जेट स्ट्रीम क्या है। ऑप्शन ए सागरीय जलधारा, ऑप्शन बी स्थानीय पवन, ऑप्शन सी उच्च स्तरीय पछुआ पवन, ऑप्शन डी उच्च स्तरीय व्यापारिक पवन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उच्च स्तरीय पछुआ पवन है एक जेट स्ट्रीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरसोनिक या ध्वनि की गति से भी तीव्र गति से चलने वाला विमान की उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडलीय परत है। यानी कहा जाता है कि जो हवाई जहाज है किस मंडल में उड़ती है या किस मंडल में परिभ्रमण करती है। ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी मध्य मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल, ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो हवाई जहाज उड़ती है समताप मंडल में उड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि का अंधापन किसकी कमी से होता है। ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन B12, ऑप्शन डी
विटामिन ए। राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो विटामिन ए है इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा का मुख्यतः वाणिज्यिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा का मुख्यतः वाणिज्यिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फोर्ट्रॉन, ऑप्शन बी कोबोल, ऑप्शन सी बेसिक, ऑप्शन डी पास्कल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोबोल जो होता है कंप्यूटर भाषा का मुख्यतः वाणिज्यिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही को भिगोकर मक्खन निकालने की विधि में भौतिक के किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए विसरण, ऑप्शन बी अपोहन, ऑप्शन सी अपकेंद्र बल, ऑप्शन डी निस्तारण। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो अपकेंद्र बल होता है दही से मक्खन निकालने की विधि को कहते हैं अपकेंद्र बल विधि का उपयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रक का अंतर्राष्ट्रीय पत्ती एसआई कब से लागू की गई थी? मात्रक का अंतर्राष्ट्रीय पत्ती एसआई कब से लागू की गई थी? ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1973, ऑप्शन डी 1982। राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1971 जो है में अंतर्राष्ट्रीय पत्ती एसआई लागू की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ऑप्शन ए 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 2 × 10⁹ मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी 4 × 10⁷ मीटर प्रति सेकंड। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन सी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में इसकी चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और जल में पूछा जाए तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, है अगर एक कमरे में एक चालू रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को खोल दिया जाए तो ऑप्शन ए कमरा रेफ्रिजरेटर के भीतर के ताप से ठंडा हो जाएगा, कमरे का ताप अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन सी कमरा रेफ्रिजरेटर के भीतर से ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, ऑप्शन डी कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है। ऑप्शन बी सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आता है, ऑप्शन सी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आता है, ऑप्शन डी सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी एक सीध में नहीं होता है। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए इसका। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो क्या लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है। जब पृथ्वी बीच में आती है तब सूर्य ग्रहण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग क्या है? ऑप्शन प्राथमिक रंग क्या है? ऑप्शन ए जो प्रकृति में पाए जाए, ऑप्शन बी जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो प्राथमिक रंग वो है जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म की आयु को ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मिता वाला तत्व है। ऑप्शन ए रेडियम, ऑप्शन बी थोरियम, ऑप्शन सी यूरेनियम 235, ऑप्शन डी कार्बन 14। जीवाश्म का पता किससे लगाया जाता है? रेडियम से, थोरियम से, यूरेनियम 235 से, कार्बन 14 से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कार्बन 14 से किसी जीवाश्म की आयु का पता लगाया जा सकता है। और कभी कभी कहा जाता है कि पृथ्वी की आयु का पता किस विधि द्वारा लगाया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह था। ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी लूना 1, ऑप्शन सी सेल्यूट 1, ऑप्शन डी स्पुतनिक 1। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्पुतनिक 1 जो रूस के द्वारा छोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है। हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है। ऑप्शन ए डायलाइजर, ऑप्शन बी पेसमेकर, ऑप्शन सी सीटी स्कैन, ऑप्शन डी ऑक्सीजनरेटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पेसमेकर से हृदय का नियंत्रण किया जाता है। हृदय का नियंत्रण पेसमेकर से किया जाता है। और हृदय के बारे में बता दूं कि हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? कोष्ठक कितने होते हैं? कोष्ठक 4 होते हैं। और हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अत्यधिक कठोर और अत्यधिक तन्य होता है? निम्नलिखित में
कौन सा पदार्थ अत्यधिक कठोर और अत्यधिक तन्य होता है? ऑप्शन ए नाइक्रोम, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी करोंडम, ऑप्शन डी हीरा। राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो टंगस्टन होता है अत्यधिक कठोर और अत्यधिक तन्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? ग्रहों के गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? ग्रहों के गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी केपलर, ऑप्शन सी गैलीलियो, ऑप्शन डी कोपर्निकस। राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो केपलर जी थे ग्रहों के गति के नियम को प्रतिपादित किए थे। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का या जड़त्व का नियम का प्रतिपादन किया था, और न्यूटन जी थे जो गति के नियम प्रतिपादित किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 कैरेट सोने में सोना का परसेंटेज कितना होता है? 18 कैरेट सोने में सोना का परसेंटेज क्या होता है? राइट आंसर दीजिए। 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत क्या होता है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 75% होता है। जैसे इसको आप निकाल भी लेंगे, 18 कैरेट का सोना बोला जा रहा है और शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, और परसेंटेज के लिखा होता है 100। अब इसको निकालेंगे तो आपको आएगा 75%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी राशि अदिश नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी राशि अदिश नहीं है? ऑप्शन ए दूरी, ऑप्शन बी विस्थापन, ऑप्शन सी चाल, ऑप्शन डी समय। राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो विस्थापन होता है एक सदिश राशि होती है, अदिश राशि नहीं होती है। ऑप्शन बी जो है एक सदिश राशि है। यहाँ पर जो अदिश राशि नहीं है तो यानी सदिश है। चलिए, जो क्या होता है सदिश, जो समय परिमाण तथा दिशा दोनों बताए उस विस्थापन उस सदिश राशि होती है, और बाकी सब अदिश राशि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिंड का प्रारंभिक वेग 2 मीटर प्रति सेकंड और त्वरण 0.5 मीटर प्रति सेकंड है। 10 सेकंड बाद पिंड का वेग क्या होगा? 10 सेकंड बाद पिंड का वेग क्या होगा? देखिए, एक फॉर्मूला होता है, त्वरण बराबर ए बराबर वी माइनस यू बाई टी, वी माइनस यू बाई टी। इससे आप निकालेंगे इस फॉर्मूले से तो आपका ए आएगा, राइट आंसर 7 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और उसकी दूरी पृथ्वी की त्रिज्या से दुगनी है। गुरुत्वाकर्षण के कारण उसका त्वरण क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण के कारण उसका त्वरण क्या होगा? ऑप्शन ए 19.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 9.8 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 4.9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन डी 2.45 मीटर प्रति सेकंड। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 2.45 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जूल कितनी कैलोरी के बराबर होता है? एक जूल कितनी कैलोरी के बराबर होता है? ऑप्शन ए 2.4, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 0.024, ऑप्शन डी 0.04। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 0.24 कैलोरी होता है एक जूल बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोलीय पदार्थ देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? खगोलीय पदार्थ देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ऑप्शन बी टेलीस्कोप, ऑप्शन सी आवर्धक लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो टेलीस्कोप गैलीलियो ने इसका निर्माण किया था, उनको आविष्कार किए थे, तो इन्होंने खगोलीय पदार्थ को देखने के लिए उपयोग में लाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या होता है? कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या होता है? कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए ऊर्जा पैदा करना, ऑप्शन बी भिन्न स्राव पैदा करना, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण करना, ऑप्शन डी प्रोटीन संश्लेषण किस में सहायता करना, ऑप्शन डी प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम सहायक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मेरुदंडों की संख्या कितनी होती है, ऐसे भी पूछ लेते हैं। ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन डी सी 33, ऑप्शन डी 12। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो मेरुदंड की संख्या होती है 31 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ होता है? प्रत्यावर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ होता है? ऑप्शन ए मेरुदंड, ऑप्शन बी तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन सी अनुमस्तिष्क, ऑप्शन डी परामस्तिष्क। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर है मेरुदंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में किसकी जरूरत नहीं होती है? ऑप्शन ए सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हरित लवक, ऑप्शन डी O2। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में O2 की जरूरत नहीं होती है, CO2 की जरूरत होती है, और मानव के द्वारा O2 की जरूरत होती है, CO2 की जरूरत नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट में सेटिंग के समय
को नियंत्रित करने के लिए मिलाया जाता है? ऑप्शन ए जिप्सम, ऑप्शन बी चूना, ऑप्शन सी एल्यूमिना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जिप्सम जो होता है सीमेंट में मिलाया जाता है नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन ए जिप्सम जो होता है सीमेंट के सेटिंग के समय नियंत्रण करने के लिए मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन निम्नलिखित, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में जो पादप हार्मोन नहीं है वह है? ऑप्शन ए पादप हार्मोन नहीं है, ऑप्शन ए आक्जिन, ऑप्शन बी जिब्रेलिन्स, ऑप्शन सी साइटोकानिन, ऑप्शन डी कार्टियोसोन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आक्जिन जो होता है पादप, सॉरी ये गलती है, सॉरी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कार्टियोसोन जो होता है पादप हार्मोन नहीं है। ये आक्जिन, जिब्रेलिन्स और साइटोकानिन जो होता है ये पादप हार्मोन होते हैं। 5 पादप हार्मोन है, एथिलीन है इसके सिवाय, और इसके बाद एक और होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्रोमीटर से क्या मापा जाता है? साइक्रोमीटर से क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए वर्षा, ऑप्शन बी मेघों की गति, ऑप्शन सी वायुमंडलीय आर्द्रता, ऑप्शन डी वायुमंडलीय दाब। ऑप्शन राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन सी वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है साइक्रोमीटर से। साइक्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यस्त, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यस्त किया जाता है। ऑप्शन ए Hg के mm में, mg प्रति DCl में, ऑप्शन सी भाग प्रति मिलियन में, ऑप्शन डी ग्राम प्रति DCl में। तो ऑप्शन